बागेश्वर में कुछ दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त रहने के बाद प्रदेश शासन ने बागेश्वर में डॉक्टर बीडी जोशी के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती कर दी है। मूल रूप से पिथौरागढ़ के निवासी डॉक्टर बीडी जोशी इन दिनों रामनगर में तैनात थे। अल्मोड़ा, हल्द्वानी सहित अन्य जिलों में फिजिशियन के पद पर रह चुके डॉक्टर जोशी को शासन ने पहली बार सीएमओ के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए बागेश्वर में तैनाती प्रदान की है। बागेश्वर पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों तथा डॉक्टर्स ने उनका स्वागत किया। नवनियुक्त सीएमओ ने बागेश्वर जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए सर, आप कहाँ इससे पहले किन किन पदों पर रहे हैं, कहाँ मूल निवासी हैं? मैं पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने सर्विस स्टार्ट की टेरी गढ़वाल से। उसके बाद मैं हल्द्वानी आया। हल्द्वानी में एक एसएडी में भी रहा, फिर बेस हॉस्पिटल में रहा हूँ 7-8 साल फिजिशियन की पोस्ट में। 2 साल मैंने अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल में फिजिशियन की पोस्ट में काम किया। उसके बाद से मैं रामनगर में फिजिशियन की पोस्ट के साथ साथ 2 साल तक जो है सीएमएस की पोस्ट पे अभी रहा। उसके बाद मैं यहीं आया हूँ एज ए सीएमओ। देखिए, इस समय जो है कई चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो कोरोना है। कोरोना से हमें लड़ना है। उसके अलावा भी, कोरोना के अलावा भी हमारी दूसरी चुनौती जो इस समय है, डेंगू का सीज़न है। डेंगू भी हमारी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पर डेंगू ना आए। इसके अलावा आगे जो है, अगर तीसरी जो कंडीशन होती है उसमें डेंगू और अगर कोरोना एक साथ हो जाए तो वो कंडीशन हमारे लिए इससे भी ख़राब होगी। इसके अलावा हमारे पास इस समय जो सीजनल बीमारियां हैं, जिनको वाटर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं, उसका भी सीजन है। उसमें जैसे आपके टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, उल्टी दस्त हो गया, और इसके अलावा मलेरिया है, डेंगू है। इन सब बीमारियों से निपटना हमारे लिए चुनौती होगी। इन्हीं से यही हमारी प्राथमिकताएँ भी होंगी। बागेश्वर में सर पहले कोरोना फ्री बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पर एक डॉक्टर और एक ग्रामीण के पॉजिटिव निकलने के बाद थोड़ी सी चुनौती बढ़ गई है। किस तरीके से इसको लेते हैं? ये चुनौती बढ़ गई। अब पहले तो देखना पड़ेगा कि जो डॉक्टर पॉजिटिव आए हैं उनके कांटेक्ट में कितने लोग आए हैं, उनको क्वारंटीन किया जाएगा, उनकी टेस्टिंग की जाएगी, सैंपल लिया जाएगा। देखिए, अभी फ्री होना एक अलग चीज़ है, फ्री रखना हमारे लिए चुनौती है। तो हमें काम करना पड़ेगा कि हम कैसे जल्दी इसको फ्री रख पाए। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन, पुलिस, ये तो सब कर ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा सहयोग की इस समय ज़रूरत है तो आपकी और जनता की, क्योंकि जनता अगर इसमें ढाल बनेगी तभी कुछ इसको फ्री रखा जा सकेगा। आपकी लड़ाई सिर्फ तलवार से ही नहीं होगी, ढाल भी, जब आप जिंदा रहेंगे तभी तो तलवार चलाएंगे। या आपको AK-47 भी दे दी जाए तो बुलेट प्रूफ नहीं होगी जैकेट, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। आप हमारी पॉजिटिव चीज़ों को और जनता को, जनता और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं मिला तो हम फ्री नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इसमें जो ये सारी बीमारियां हैं, कोरोना ही नहीं, जितनी बीमारियों की बात की है मैंने, ये सारी बीमारियों को रोका जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, जनता को सहयोग देना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। आपको बताया जाता है कि बार बार हाथ धोने की बात होती है, आप मास्क पहने, ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा जनता को, और आपको जनता तक ये बातें पहुंचानी पड़ेंगी। अगर हम ये सब करते हैं, या जो वाटर बॉर्न डिजीज़ जिनकी हम बात कर रहे हैं, उसमें भी हमें पानी और हाथ धोने की प्रैक्टिस खाने से पहले या शौच के बाद जो है, या बच्चों को या किसी को भी, और पानी इस सीज़न में कम से कम पानी उबाल के पिए, ये मैसेज देना होगा। और मच्छरों का सीज़न है, मलेरिया को रोकने के लिए आपको जहाँ पे मच्छर पनपते हैं, चाहे वो गंदा पानी हो या स्वस्थ पानी जिसमें डेंगू के मच्छर होते हैं, आपके घर में कूलर है, आपके फ्रिज के नीचे ट्रे होती है, आपके डिब्बे हैं, आप चिड़िया को पानी पिलाने के लिए डिब्बे रखते हैं, आप जो है थाली रखते हैं, या आपके शहर में टायर हैं जिनमें पानी हमेशा जमा रहता है। इन चीज़ों को आप नहीं हटाएंगे, मच्छर को घुसने की जगह देंगे, तो इसको रोकना बहुत कठिन होगा। अगर हम लोग सब मिलके इस पर काम करें, जनता हमारा साथ देगी, तो कोरोना क्या, हम सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। तो आपकी, मैं कहूँगा कि आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है इसमें।
तो आपको इससे पहले कि ये खबर दिखाएं कि डेंगू का डंक और दहशत और दस्तक डेंगू की, मैं चाहूँगा कि अगर आप साथ देंगे तो ये खबरें नहीं आएंगी। सर, एक बैजनाथ हॉस्पिटल में जब डॉक्टर की पॉजिटिव निकलने के बाद बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल बंद है, तो लोगों को भी दिक्कतें हो रही, कब तक ही बंद रहेगा, कब खुल पाएगा? देखिए, अभी तो मुझे इतना ही पता चला कि एक डॉक्टर पॉजिटिव आए हैं। इसको बंद तब तक रखेंगे पूरा सैनिटाइज हो जाए, और उसके अलावा जो हमारा स्टाफ या जो भी वहाँ पे पेशेंट और जो भी स्टाफ है वो उनके कांटेक्ट में कितने लोग आए हैं, कांटेक्ट ट्रेसिंग हो रही होगी यहाँ पे, तो उनकी हम कोरोना की जांच करवाएंगे। उसकी जगह फिर कोशिश की जाएगी, अगर वो स्टाफ क्वारंटीन होगा जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तो कोशिश किया जाएगा कि वहाँ पे दूसरा स्टाफ अरेंज किया जाए। एक बागेश्वर में सर डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है, तो इस तरीके से आप बेहतर स्वास्थ्य सेवा को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? देखिए, कमी तो है ही है, और ये एक दुर्गम डिस्ट्रिक्ट भी है। मैंने डीजी मैम से बात भी की है। डीजी मैम ने आज ही मुझे फ़ोन पे बताया कि हम यहाँ पे 2 ACMO दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ की पोजीशन देखने के बाद मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। हम रिक्वेस्ट करेंगे डीजी मैम से कि यहाँ पे डॉक्टर की कमी को पूरा किया जाए। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।